देखिए एसएससी जीडी में जो आज के शिफ्ट का फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैलेंडर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको मैं करा रहा हूं। आप जिनका भी पेपर हुआ है जाके आप पूछ लीजिएगा। कैलेंडर के क्वेश्चन आज पूछे गए, क्लॉक के भी पूछे गए, पर क्लॉक की वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं। कैलेंडर के जो बेसिक क्वेश्चन है उनको मैं करा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए ताकि कोई भी आपसे प्रॉब्लम ना जाए। पहले देखिए, जिनसे अगर कुछ भी नहीं बनता कैलेंडर के बारे में तो मैं छोटी सी वीडियो में बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि देखिए जैसे आपका दिया गया है 2026 ही, क्या दिया है 2026 आपका दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2026 में नहीं समझते कि कौन सा शताब्दी है और कौन सा इसमें ईयर दिया गया है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो ये लास्ट का आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ये लास्ट का 2 जो ये 2 डिजिट होता है यानी 26 जो है तो ये आपका ईयर होता है। किसको डिफाइन करता है, ईयर को डिफाइन किया जाता है। किसको डिफाइन करता है, ईयर को करता है। और बकाया जो एक बचा है आपका शताब्दी को डिफाइन करता है। किसको करेगा, शताब्दी को करेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि ईयर में देखिए 2 होता है, नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर होता है, और शताब्दी में भी नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर होता है। 2 चीज उसमें भी चलता है, ठीक है। पहले आपको ईयर वाला बताते हैं। अब इसमें आपसे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, जैसे 2025 दिया गया है तो 2025 में 2000 प्लस 25 है तो 25 में आपका ईयर होगा और आपका 2000 क्या होगा, शताब्दी होगा। अब समझिए, देखिए कभी भी ईयर में अगर हम 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे देखिए भाई कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए क्या 2024 आपने ले लिया, तो 2024 में लास्ट का 2 संख्या पकड़ेंगे, ये 24 आपका ईयर होगा। अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा, 4 से 6 बार 24, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, आपका लीप ईयर होता है। अगर 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो आपका लीप ईयर होगा। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 366 दिन होता है। अगर लीप ईयर है 366 दिन, और ये आपका 2 डेज आता है। कितना होता है, 2 डेज होता है। और यहाँ पर अगर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है, ये आपका 1 डे होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीप ईयर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 365 डेज। कितना हो जाएगा, 365 डेज हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये आपका 1 डेज हो जाएगा। और जिसमें देखिए, जिसमें अगर भाग नहीं जाएगा, जैसे 2026 दिया है तो आपका ईयर क्या होगा, 26 होगा। 26 में अगर आप देखें तो 26 में जैसे देखिए 26 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 से 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, यानी पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 दिन होता है और 1 दिन होता है। कितना, 365 डे, आपका 365 दिन होगा और 1 डे नहीं होगा। यहाँ पर आपका 52 सप्ताह होता है। क्या होता है, 52 वीक होता है और 1 डे होता है। क्या होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या होता है, 366 दिन होता है लीप ईयर में, और 52 वीक और 2 डेज क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो यही 2 दिन आपका क्या होगा, ऑड डे होगा। जो आपका लीप ईयर होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, और इसमें क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए शताब्दी ईयर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपका 2026 दिया गया है, क्या है, 2026 दिया गया है, तो इसमें 26 क्या हो गया, ईयर हो गया। इसमें बचा के हमारा 20, तो 20 यानी 20वीं शताब्दी हो जाएगा, तो इसको हम 2000 मानेंगे। क्या हो जाएगा भाई, ये 20वीं शताब्दी, तो यानी ये 2000 है। अब शताब्दी में कितने का भाग देते हैं, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग देते हैं। किसका, 400 का हम लोग भाग देते हैं। अगर 400 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 400 में देखिए पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार 2100 आएगा, 2200, 1600 में, तो शताब्दी में क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। जिसमें से 400 का भाग जाएगा तो कुछ इस प्रकार का रिमाइंडर बचता है। अगर आपका 100 रिमाइंडर बचा, भाई हमने 1700 भाग दिया 400 का, जैसे देखिए यहाँ पर 1700 दिया गया है और 1700 में मैंने 400 का भाग दिया, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा भाई, 100 बचेगा। तो अगर 100 रिमाइंडर बचेगा तो वहाँ ऑड डेज कितना लेंगे, 5। क्या लेंगे, ये 5 डेज नहीं है, 5 ऑड डे लेंगे। यहाँ अगर 200 रिमाइंडर बचा तो 3 लेते हैं, अगर 300 बचा तो 1 लेते हैं, और 400 बचा तो 0 लेते हैं। आपको बेसिक याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 100 बचेगा तो हम 5 लेंगे। कितना लेंगे, 5 लेंगे। 200 बचेगा तो 3 लेंगे, 300 बचेगा तो 1 लेंगे, और 100 आपका अगर 400 शेषफल बचता है, 400 यानी 0 बचता है, तो आपका 0 डेज होने वाला है। इस प्रकार से आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया है तो एक चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं कोई भी आपको कोड वोड याद करने वाला नहीं हूँ, ये सब चीजें आपसे बनती है, मैंने ये लिखा हुआ है। देखिए संडे को मैं 0 मानूंगा। संडे क्या होता है, 0, या इसको आप 7 भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 या 7 होगा, ठीक है। और मंडे को 1, मंडे पहला दिन है, दूसरा दिन हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे तीसरा दिन, थर्सडे आपका चौथा दिन, फ्राइडे 5वां, सैटरडे आपका 6वां दिन होगा। तो ये आपको अगर इस प्रकार से 1 2 3 आ रहा है तो ये तो बन जाएगा ना, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जनवरी फरवरी आपसे बनता होगा, कौन सा महीना 31 दिन का होता है, कौन सा महीना आपका 30 दिन का होता है, कौन सा 28 दिन का होता है। तो देखिए जनवरी आपका 31 दिन का होता है, तो जिसमें 31 दिन का होगा, अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा आता है। मतलब देखिए अगर 31 में भाग देते हैं
7 का 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो जो 31 का महीना है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 3 दिन ऑड डेज होता है। कितना होता है? 3 दिन। और जो 30 का, जैसे 28 का महीना 7 चौक 28, तो यहाँ पर 0 होगा, और जब लीप ईयर होगा तो 28 दिन कितना होगी? फरवरी 29 दिन होगी, तो वहाँ पर ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जो 30 वाला महीना है, जैसे 30 दिया गया है, तो 30 को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है? 2 बचता है। तो वहाँ पर ऑड डेज कितना होने वाला है? देखिए 30 में ऑड डेज 2 होगा। ये आपको इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अच्छा कि ए वाला चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 7 से भाग दीजिए तो आपको थोड़ा वैल्यू आसान लगेगी। अब बिना देरी के चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पूरा मैंने समझा दिया छोटी सी क्लास में, एक भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है? बहुत आसान तरीका में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने वाले हैं। देखिए भाई, आपको 6 जनवरी दिया गया है। क्या है? जनवरी 2010 में हमको पता करना है कि कौन सा दिन दिया गया है। पहले एक चीज समझिए आप कि किसी साल को समझने के लिए उसके पिछले साल का हमको पता होगा तभी तो जानेंगे। भाई किसी आदमी के बारे में जानना है तो उसका बैकग्राउंड समझेंगे तभी तो जानेंगे। तो पहले इसका बैकग्राउंड यानी 2010 का हमको पता करना है, तो इसका 2009 वाला हम पता करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने अभी बताया। 2009 में इसमें क्या होगा? तो भाई आपका 2009 दिया गया, यहाँ पर समझिए 2009 दिया गया है। इसमें शताब्दी ईयर कौन सा होगा? 2000 होगा। क्या होगा? 2000 होगा। और आपका ईयर क्या होगा? 9। कौन सा होगा? ईयर होगा ये 9 वाला, लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं तो 0 9 होगा। तो कौन सा ईयर होगा? 9 होगा। देखिए मैंने आपको बताया था ऑड डेज निकालेंगे तो भाई 2000 में हम कितने, शताब्दी ईयर में क्या करते हैं? 400 का भाग देंगे, तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए 400 का जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर कितना होगा? जब 400 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वहाँ 0 रिमाइंडर आता है। क्या होता है? 0। 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा 3, 300 बचेगा तो 1 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? भाई 200 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ऑड डेज हमारा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर प्लस करिए। अब एक चीज समझिए भाई, 9 साल दिया गया है तो 9 साल नॉर्मल ईयर, हम मानते हैं कि 9 साल पूरे नॉर्मल है, तो नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 9 साल में 9 दिन एक्स्ट्रा होता है भाई, 365 दिन होगा, तो 52 सप्ताह 1 दिन, तो 9 दिन बढ़ जाएगा, तो 9 दिन इसमें प्लस करिए। फिर इसमें देखिए भाई 9 साल दिया गया है, 9 साल में लीप ईयर कितना है? लीप ईयर निकालने के लिए हम इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो आपका 2 साल ऐसा हो जाएगा जिसमें क्या होंगे? लीप ईयर। अब लीप ईयर को पहले मैंने 9 साल में एक एक काउंट कर लिया था, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें पहले मैंने एक एक काउंट कर लिया, और 2 साल है तो 2 साल में एक एक इधर काउंट कर लिया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 2 कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। छोटी वैल्यू निकालने के लिए इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 4 11, तो आपका ऑड डेज कितना आ जाएगा? 7 4 11, तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमको जाना कहाँ है? 6 जनवरी तक जाना है। कहाँ तक? जनवरी तक। हमारा 4 इधर आ गया है 6 जनवरी, तो पहला ही महीना है तो 6 करिए और प्लस कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 10, और 10 को हम 7 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमको लेना है, 10 में 7 का भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। और 3 पर कौन सा दिन होता है? तो आपका वेडनेसडे यानी बुधवार होता है। क्या होता है? बुधवार आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? बुधवार, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर आएगा। मजा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए कैसे निकालेंगे वो अच्छे तरीके से समझ गए हैं। देखिए आपका ये हो जाएगा 15 अगस्त। क्या दिया है? 15 अगस्त आपका है। 15 अगस्त 2013 का कौन सा दिन होने वाला है? कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। 2013 दिया है तो पहले 2013 को लिखिए। 2013 इसमें क्या होगा? 2000 आपका क्या होगा? शताब्दी ईयर होगा। क्या होगा? शताब्दी ईयर। और प्लस आपका कितना होगा भाई? 2013 दिया है। 2013 यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए हमको इसको अगर पता करना है तो हमको क्या करना है? इसके 1 साल पहले का हमको डाटा पता करना पड़ेगा। मतलब हमको जाना कहाँ पर है? देखिए 2012 को पहले पता करना पड़ेगा। तो 2012 को यहाँ पर हम लिखेंगे। 2012 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2012 होगा तो हमारा हो जाएगा 2012। तो 2012 में 2000 आपका शताब्दी होगा और 12 आपका क्या होगा? ईयर होगा। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं भाई, शताब्दी ईयर को 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा तो कितना दिन आएगा? 400 में 4 पंचे 20 यानी पूरा पूरा, तो यहाँ पर 0 ऑड डेज होगा। कितना होगा? 0। फिर प्लस करेंगे, 12 दिया है तो 12 आपका नॉर्मल ईयर दिया गया है, तो 12 दिन तो एक्स्ट्रा होगा। नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो अगर 12 पूरे नॉर्मल ईयर होगा तो 12 दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर प्लस करिए। अब 12 अगर ईयर दिया है तो इसमें हम लीप ईयर चेक करेंगे कितने दिन है। 4 से 3 बार, मतलब 3 ईयर ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे। ठीक है, अगर आप और आसान करना है तो इसमें 7 को यहीं भाग दे दीजिए, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7 एकम 7, 5 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 होगा तो 7 5 12 और 5 3 कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। तो 8 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1 दिन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 7 से भाग चला जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हमको जाना है 15 अगस्त तक। अगस्त के लिए अब कोड जो हमने आपको लिखा था जनवरी का, फरवरी का, जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में भाई 28 दिन है ना, तो
31 वाले के लिए क्या लेते थे, 3 लेते थे। 28 दिन वाले के लिए 0, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो आपका आ जाता है कि उसको रटने की जरूरत नहीं है, ले लीजिए, क्योंकि ये 2013 है, क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी आपका 31 होगा तो 3 होगा, प्लस आपका 0 होगा, जनवरी के बाद फरवरी होगा, मार्च आपका कितना होगा 3 दिन, अप्रैल आपका 2 होगा, मई आपका 3 होगा, जून आपका 2 होगा, जून के बाद जुलाई होगा, और अगस्त में मेरे को कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त या तो 15 लिखिए या 7 से भाग देगा, 7 दूनी 14, तो आपका बचेगा 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, 2 2 4 और 3 7, जिनका योग 7 है हटा दीजिए। यहाँ देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 1 7, बचेगा हमारा 3, कितना बचा, कितने डेज आ गए भाई, 3 आ गया। एक ऊपर बचा था तो 1 प्लस अगर आप 3 करेंगे तो आपका ये 4 आएगा, कितना आएगा, 4। और 4 में होता क्या है, तो 4 में आपका होता है गुरुवार, क्या होता है, गुरुवार। मैंने आपको बताया था ना थर्सडे होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया बताइए, सीखने को कुछ अच्छा मिला कि नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब लेंदी क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको इस प्रकार से अगर मेथड से बनाना है तो उस पर भी बना सकते हैं, और डेज निकाल के बनाना है तो भी कर सकते हैं। यदि 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है तो 16 दिसंबर 1922 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए आपका दिया गया है 6 नवंबर, क्या है 6 नवंबर। मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, ये वाली मेथड सिखाऊंगा और ऑड डेज का भी सिखाऊंगा। 1925 आपका दिया गया है, 1925 दिया गया है, और इस दिन क्या है, फ्राइडे, क्या दिया है, फ्राइडे। आपको लगता होगा ये मेथड बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है। देखिए भाई 1925 को जानना है, अगर आपने सीखा होगा तो पहले मैं जाऊंगा 1924, कहाँ जाऊंगा, 1924। तो 1924 में आपका 1900 होगा, और ईयर आपका क्या हो जाएगा भाई, 24 ईयर होगा, क्या होगा, 24 ईयर। इसमें शताब्दी में हम क्या करते हैं, अपने मन में करना है। शताब्दी में 400 भाग देंगे तो 4 चौक 16, 300 आएगा। 300 के लिए क्या करते हैं भाई, 100 के लिए 5, 200 के लिए 3 और 300 के लिए 1 करते हैं। तो ये आपका 1924 होगा, क्या होगा, 1924 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, कितना आ गया हमारा, ऑड डेज 1 आ गया। फिर प्लस करिए, आपका 24 ईयर है, तो भाई 24 हम मान लेते हैं कि टोटल नॉर्मल ईयर होते तो 24 दिन एक्स्ट्रा होते, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा तो 24 दिन। अब अगर इसमें लीप ईयर चेक करना है तो 4 से मैं भाग दूंगा, तो 4 से 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 6 बार जाएगा। अगर इसको और आसान करना है 7 से भाग दे दीजिए, 7 3 21, तो आपका ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आ गया, 3। 6 3 9 1 10, 10 को अगर हम 7 से भाग देते हैं कितने दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो 10 को अगर 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर यानी ऑड डेज कितना आ जाएगा, 7 से भाग जाएगा तो आपका 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, निकल के आ गया 3। अब हमको देखिए 6 नवंबर तक जाना है, कहाँ तक जाना है, नवंबर तक। तो जनवरी में आपका 31 दिन, तो इसका 3 होगा। यहाँ पर देखिए आपका लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है 2025, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी, ये आपका मार्च होगा, ये आपका अप्रैल होगा, ये आपका मई होगा, ये आपका जून होगा, ये आपका क्या होगा, जुलाई होगा, ये आपका अगस्त होगा, ये आपका सितंबर होगा, ये आपका क्या होगा, अक्टूबर होगा, और नवंबर में हमको कहाँ तक जाना है, 6 तक। तो ये आपका नवंबर होगा, क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया जिनका जिनका योग 7 आता है उनको हटा दीजिए। देखिए 2 2 4 3 7, ये आपका हट गया। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए और किसी का हट रहा है, 3 3 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 से 9 9 3 12 और 12 2 14, 14 में 7 का भाग चला जाएगा तो कट जाएगा। अब 6 3 9 बचा, कितना बचा, 9 बचा। अब 9 को भी अगर आपको भाग देना है तो 9 बटे कितना करेंगे, 9 बटे आपका 7 करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 3 था, यहाँ 2 था, तो 3 प्लस अगर मैं 2 करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 बराबर क्या होता है, फ्राइडे, क्या होता है, ये फ्राइडे होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर फ्राइडे ही तो दिया है, क्या दिया है, फ्राइडे दिया है, मतलब ये हमारा सही दिया है ना। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है, 16 दिसंबर 1922 निकालना है। तो देखिए 16 दिसंबर 1922 निकाल लीजिए। 16 दिसंबर हमको अगर 1922 निकालना है तो पहले इसके 1 साल हमको पहले जाना पड़ेगा। अब इतना मैं नहीं लिखूंगा, 1921 में जाना पड़ेगा। तो 1921 में हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले 1921 में देखिए 1900 है, तो 1900 में हम 400 भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, 300 रिमाइंडर। 300 वाले के लिए क्या होता है, ऑड डेज 1 होता है, 1 करिए। फिर आपका 21 है तो 21 नॉर्मल ईयर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 21 नॉर्मल ईयर है तो 21 दिन तो ऑड डेज होगा। फिर अगर 21 में हम 4 का भाग देते हैं तो 4 पंचे 20, कितना होगा, ये आपका 5 आ जाएगा। देखिए इसमें अच्छे समझ गए होंगे तो ये आप विद इन सेकंड में कर लेंगे। अगर इसको और छोटा करना है, 7 3 21, तो 5 1 6, कितना आ जाएगा आपका, ये 6 निकल के आ गया। अब हमको जाना कहाँ तक है भाई, 16 दिसंबर तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 16 दिसंबर तक जाना है। अगर स्मार्ट बच्चा होगा तो यहाँ पर देखिए हम लोग नवंबर तक गए थे, यहाँ क्या था, नवंबर तक यहाँ तक गए थे। इसमें से पूरी वैल्यू हमारी कट गई थी, क्या कट गई थी, यहाँ पर 3 और 6 बचा है। तो ये आपका 3 क्या है, अगर नवंबर के पहले का है तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए, क्योंकि देखिए पूरी वैल्यू कट जाती है। तो ये आपका कहाँ है, नवंबर के पहले का दिया है, ठीक है। और ये 6 है आपका नवंबर, तो नवंबर हमको पूरा ले जाना है। तो नवंबर क्या होता है
आपका नवंबर आपका 30 दिन का होगा, तो ये आपका 2 होगा। फिर प्लस करिए, यहाँ पर देखिए आपका 16 दिसंबर दिया, 16 को छोटा 7 दूनी 14, तो अगर इसको करना है 16 करिए, 16/7, तो ये आपका 2 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो देखिए यहाँ पर अगर करेंगे 3 2 5 2 7, कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। कितना आने वाला है यहाँ पर? देखिए 7 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 7 आ गया तो 7 को 7 से भाग देंगे 0 बचेगा, और यहाँ पर 7 से पूरा भाग जा रहा है, 5 1 6 बच रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 6 आ गया। तो 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वर्ड डे 6 बचा था, और 6 बराबर ही कितना होगा आपका? सैटरडे होगा। क्या होगा? SAT सैटरडे कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होने वाला है? तो शनिवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं मजा आया? इसको अगर आप शॉर्ट में भी करना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट में करने की, यदि 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है तो 16 दिसंबर 1922 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहले ईयर का कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जैसे देखिए, अगर इतना बड़ा आपको नहीं करना, मैं यहाँ शॉर्ट बताता हूँ। 1925 से 1922, तो पहले 1925 दिया है, तो 1925 और माइनस 1922 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 3 आ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 तो होगा, लेकिन 1925 से 1922 जाना है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? एक लीप ईयर भी आएगा। कौन सा आएगा? लीप ईयर। तो 1925 से हमारा 1922 होगा, तो एक और दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 डे और हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 4 डेज। कितना आ जाएगा? ये 4 डेज आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 6 नवंबर से हमको 16 दिसंबर जाना है, तो नवंबर का पूरा लेना है। नवंबर में कितना होता है भाई? 30 दिन। 30 में अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 होगा। कितना होगा यहाँ पर? देखिए 24 होगा। कितना होगा? 24। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर यहाँ पर 16 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? +16 तक। तो देखिए अगर इसको छोटा करना है तो 7 से भाग दीजिए, और इसको भी 7 से भाग दीजिए। 7 त्रिक 21, यानी आपका ये 3 आ जाएगा। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 दिन एक्स्ट्रा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 5 आने वाला है। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि 5 4 कितना हो रहा है यहाँ पर? देखिए 5 आपका देखिए तो कितना आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए आपका शुक्रवार दिया है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 नवंबर से हमको पीछे की वैल्यू में जाना है। कहाँ जाना है? नवंबर से हमको यहाँ दिसंबर में जाना है ना? दिसंबर में जाना है, तो ये आप 5 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 4 में अगर हम -5 करते हैं तो आपका -1 आएगा। क्या आएगा? -1। और -1 किस में घटा देंगे भाई? मतलब -1 आया तो शुक्रवार में हम एक जोड़ देंगे। कितना है? प्लस माइनस मतलब नहीं, शुक्रवार में एक जोड़ देंगे तो आपका शनिवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ना आया होगा तो ये लेंदी नहीं है, मैंने पूरा आपको लिख के बताया, आप मन में करेंगे तो विदिन सेकंड में कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। जैसे 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन है? अब जैसे देखिए ये 8 मार्च दिया गया है, तो अगर आप पहली मेथड नहीं करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते? पहली मेथड, तो ये आपका 1996 दिया गया। कितना है? 1996। और हमको जाना कहाँ है? 7 अप्रैल। कहाँ जाना है? 7 अप्रैल आपका दिया गया है। अप्रैल ये 2006 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 2006 तक। 2006 ही दिया है ना? हाँ, 2006 तक जाना है। ये आप इसको 2006 कर लीजिए। पहले मैं ईयर का देखूंगा भाई, ईयर का डिफरेंस देखूंगा। तो ईयर का डिफरेंस कितना होगा? अगर शॉर्ट मेथड से करते हैं तो 2006 में 1900 कितना घटा दीजिए? 1900 आप 96 घटा दीजिए। 1996 घटाएंगे तो ये आपका 0 होगा। ये 10 में जाएगा तो आपका ए हो जाएगा, ये आपका 0 होगा, ये भी 0 होगा। मतलब कितना आ गया? 10 ईयर आ गया अंतर। कितना आ गया? 10। तो 10 ईयर होगा नॉर्मल ईयर, तो 10 दिन तो ऐसे बढ़ेगा। तो भाई यहाँ पर ओड डेज कितना आ गया? 10 आ गया। समझिएगा, ठीक है। अब ये 10 साल दिया गया है तो इसमें तो कुछ लीप ईयर भी होंगे। लीप ईयर कैसे होगा भाई? 1996 दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे 1996 में हमको कहाँ से लेना है? 8 मार्च से लेना है। 8 मार्च मतलब फरवरी इसमें काउंट नहीं हो रहा, तो ये वाला लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे। फिर आपका 2000 होगा। 1996 के बाद 2000 होगा तो एक लीप ईयर आएगा, और 2004 भी एक लीप ईयर आएगा। तो 2 लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पर प्लस हम 2 कर देंगे। कितना कर देंगे? +2। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहाँ पर 10 ईयर का अंतर दिया गया है, तो एक साल में एक बढ़ेगा, और 2 लीप ईयर आएंगे, तो एक साल तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं। एक और ऐड हो जाएगा 2 साल का, तो 2 और ऐड हो जाएगा। तो आपका ओड डेज कितना आ जाएगा? 10 2 12। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ गया? 12। और 12 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 5, तो आपका 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 7 5 12, यानी आपका 5 आ गया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 8 से 7, अब इसमें अंतर देखिए। 8 मार्च से हमको 7 अप्रैल जाना है, तो अगर आपसे बनता है ठीक है, अगर 8 मार्च से हमको
7 अप्रैल जाना है तो इनका अंतर कितना आएगा, तो अंतर इनका 30 डेज आएगा। कितना आएगा, 30 डेज अंतर आता है। अगर आपसे नहीं बनता तो पहले देखिए, मार्च है तो 31 में 8 को घटाइए, फिर अप्रैल है तो इसको 30 में 7 घटाइए, फिर दोनों दिन का जोड़ दीजिए। कभी भी ऐसी वैल्यू आती है मार्च से अप्रैल है और 8 से 7 दिया तो उसमें अंतर 30 का होता है। इसको 7 से 30 वाले में कितना ओड डेज आता है, 7 चौक 28, तो 2 बचता है, तो 5 यहाँ ओड डेज है और 2 और आ जाएगा, तो 5 2 कितना आ जाएगा आपका 7, और 7 को अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो 1996 को शुक्रवार था तो हमारा 0 ओड डेज आ रहा है, तो अगला दिन जो हमारा होगा, मतलब इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो 7 अप्रैल 2026 को भी हमारा क्या आ जाएगा, शुक्रवार आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आप वो वाली मेथड करना है तो कर लीजिए, या आप इस प्रकार से ओड डेज भी, अगर आपकी स्पीड है तो ओड डेज निकाल के भी कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर आपको पूरे समझ में आए होंगे तो इस क्वेश्चन का आप करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था, तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्ष में एक बार होगा। देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे तो 29 फरवरी जो है कितने साल बाद आती है, 29 फरवरी कब होती है, जब हमारा ईयर में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। क्या आता है, 0। मतलब जिस बार लीप वर्ष होता है, क्या होता है, लीप वर्ष, या शताब्दी में, शताब्दी का मतलब जैसे शताब्दी में लास्ट में 2 0 हो, उसको अगर मैं 400 से भाग देता हूँ तो यहाँ पर अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हमारा शताब्दी ईयर कहलाता है। शताब्दी ईयर को क्या कहते हैं, शताब्दी ईयर में भी अगर होता है तो 29 दिन की फरवरी होती है। क्या होती है, 29 दिन की फरवरी। तो 29 दिन की जब फरवरी होगी तो 29 दिन की फरवरी किससे भाग देते हैं, हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से। तो कितने साल के बाद आएगा, आपको ये नहीं याद रखना है, कितने साल के बाद आएगा, 4 साल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि कल से 3 दिन पहले सोमवार रहा होगा तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। अब अगर आप देखें, यदि कल से 3 दिन पहले, तो देखिए भाई कल है तो कल से, कल वाला कौन सा दिन होगा, कल से 3 दिन पहले पहले पूछ रहा है तो सोमवार था, यानी आपका सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो सोमवार में अगर हम 3 जोड़ देंगे, पहले है तो बाद में आने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो पहले अगर सोमवार था तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो कल का दिन निकलेगा। तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सोमवार 1 3 तो आपका 4 होगा। 4 मतलब गुरुवार होता है। गुरुवार क्या होता है, गुरुवार। हम इस प्रकार से करते हैं, अगर आपको नहीं करना, देखिए सोमवार का मतलब 1 होता है, अब 1 3 जोड़ेंगे 4 4 यानी गुरुवार। अगर आपको अलग तरीके से करना है तो सोमवार में 3 जोड़ लीजिए, मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो देखिए कल अगर गुरुवार है तो आज आपका दिन कौन सा आ जाएगा भाई, आज आपका जो दिन है ये आपका शुक्रवार यानी फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है तो परसों के 3 दिन बाद, तो भाई शुक्रवार है तो फिर कल क्या होगा, कल फिर आपका ये परसों आएगा। क्या आएगा, परसों। तो देखिए कल आपका कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार है तो आपका शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। और ये वाला दिन परसों आपका क्या हो जाएगा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। रविवार होगा कि नहीं होगा। अब इसके 3 दिन बाद तो रविवार आपका 0 होता है, अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो आपका इस क्वेश्चन के बाद भाई रवि 0 होता है तो आपका ये बुधवार आ जाएगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बुधवार हो जाएगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इससे निकल के आया, आपको खुद पता है। ये देखिए एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल से 3 दिन पहले, तो पहले के बाद निकालेंगे तो गुरुवार आ गया। आज का दिन शुक्रवार होगा तो कल आपका शनिवार होगा, परसों आपका रविवार होगा। तो इसमें हम 3 दिन बाद जाएंगे तो रविवार में 3 जोड़ेंगे तो रवि को हम 0 मानते हैं, 0 में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा। यानी तो रवि के बाद जोड़ लीजिए 3, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और रहा एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया है, तो एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्लास आपको किस प्रकार से लगी, जिनका भी पेपर है जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि कैलेंडर से डेली क्वेश्चन आ रहा है। अगर कोई आपको क्वेश्चन लगता है कि नया आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको कराने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।